2:49 और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से छुटकारा दिलाया जो तुम्हें अत्यंत बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और इस समय तुम्हारे रब की ओर से बड़ी परीक्षा थी। 2:50 याद करो जब हमने तुम्हें सागर में अलग अलग चौड़े रास्ते से ले जाकर छुटकारा दिया और फिरौनियों को तुम्हारी आंखों के सामने डूबो दिया। 2:51 और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना देवता बना बैठे, तुम अत्याचारी थे। 2:52 फिर इसके पश्चात भी हमने तुम्हें क्षमा किया ताकि तुम कृतज्ञता दिखालाओ। 2:53 और याद करो जब मूसा को हमने किताब और कसौटी प्रदान की ताकि तुम मार्ग पा सको। 2:54 और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, बछड़े को देवता बनाकर तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तो तुम अपने पैदा करने वाले की ओर पलटो, अतः अपने लोगों को स्वयं कत्ल करो, यही तुम्हारे पैदा करने वाले की स्पष्ट में तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, निस्संदेह वो बड़ी तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। 2:55 और याद करो जब तुमने कहा था, ऐ मूसा, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुल्लम खुल्ला न देख लें, फिर एक कड़क ने तुम्हें आ दबोचा, तुम देखते रहे। 2:56 फिर तुम्हारे निर्जीव हो जाने के पश्चात हमने तुम्हें जिला उठाया ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। 2:57 और हमने तुम पर बादलों की छाया की और तुम पर मन्ना और सलवा उतारा, खाओ जो अच्छी पाक चीजें हमने तुम्हें प्रदान की है। उन्होंने हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि वे अपने ही ऊपर अत्याचार करते रहे। 2:58 और जब हमने कहा था, इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर उसमें से जहां से चाहो जी भर खाओ, और बस्ती के द्वार में सजदा गुजार बनकर प्रवेश करो और कहो, झूठ है, हम तुम्हारी खताओं को क्षमा कर देंगे और अच्छे से अच्छा काम करने वालों पर हम और अधिक अनुग्रह करेंगे। 2:59 फिर जो बात उनसे कही गई थी, जालिमों ने उसे दूसरी बात से बदल दिया। अंततः जालिमों पर हमने जो अवज्ञा वे कर रहे थे उसके कारण आकाश से यातना उतारी। 2:60 और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की प्रार्थना को, तो हमने कहा, चट्टान पर अपनी लाठी मारो, तो उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर गिरोह ने अपना अपना घाट जान लिया। खाओ और पियो अल्लाह का दिया और धरती में बिगाड़ फैलाते न फिरो। 2:61 और याद करो जब तुमने कहा था, ऐ मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर कदापि संतोष नहीं कर सकते, अतः हमारे लिए अपने रब से प्रार्थना करो कि हमारे वास्ते धरती की उपज से साग पात और ककड़ियाँ और लहसुन और मसूर और प्याज निकाले। और मूसा ने कहा, क्या तुम जो घटिया चीज है उसको उससे बदल कर लेना चाहते हो जो उत्तम है? किसी नगर में उतरो, फिर जो कुछ तुमने मांगा है तुम्हें मिल जाएगा, और उन पर अपमान और हीन दशा थोप दी गई, और अल्लाह के प्रकोप के भागी हुए। यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों की अकारण हत्या करते थे। यह इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की और वे सीमा का उल्लंघन करते रहे। 2:62 निस्संदेह ईमान वाले और जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों का उनके अपने रब के पास अच्छा बदला है। उनको न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। 2:63 और याद करो जब हमने इस हाल में कि तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर ऊंचा कर रखा था, तुमसे दृढ़ वचन लिया था, जो चीज हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच सको। 2:64 फिर इसके पश्चात भी तुम फिर गए, तो यदि अल्लाह की कृपा और उसकी दयालुता तुम पर न होती तो तुम घाटे में पड़ गए होते। 2:65 और तुम उन लोगों के विषय में तो जानते ही हो जिन्होंने तुम में से सबत के दिन के मामले में मर्यादा का उल्लंघन किया था, तो हमने उनसे कह दिया, बंदर हो जाओ।
धिक्कारे और फिटकारे हुए। उद्धरण चिन्ह 266। फिर हमने इसे सामने वालों और बाद के लोगों के लिए शिक्षा सामग्री और डर रखने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। 267। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय जब करो। कहने लगे, क्या तुम हमसे परिहास करते हो? उसने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहिल बनूं। 268। बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वो हम पर स्पष्टता कर दे कि वो गाय कौन सी है। उसने कहा, वो कहता है कि वो ऐसी गाय है जो न बूढ़ी है न बछिया, इनके बीच की रास है। तो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है करो। 269। कहने लगे, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वो हमें बता दे कि उसका रंग कैसा है। कहा, वो कहता है कि वो गाय सुनहरी है, गहरे चटकीले रंग की देखने वालों को प्रसन्न कर देती है। 270। बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वो हमें बता दे कि वो कौन सी है। गायों का निर्धारण हमारे लिए संदिग्ध हो रहा है। यदि अल्लाह ने चाहा तो हम अवश्य पता लगा लेंगे। 271। उसने कहा, वो कहता है कि वो ऐसा गाय है जो सधाई हुई नहीं है कि भूमि जोतती हो, और न वो खेत को पानी देती है। ठीक ठाक है, उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं है। बोले, अब तुमने ठीक बात बताई है। फिर उन्होंने उसे जब्त किया, जबकि वे करना नहीं चाहते थे। 272। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर उस सिलसिले में तुमने टाल मटोल से काम लिया, जबकि जिसको तुम छिपा रहे थे अल्लाह उसे खोल देने वाला था। 273। तो हमने कहा, उसे उसके एक हिस्से से मारो। इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, ताकि तुम समझो। 274। फिर इसके पश्चात भी तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तो वे पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि उनसे भी अधिक कठोर, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकलने लगता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के भय से गिर जाते हैं, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बेखबर नहीं है। 275। तो क्या तुम इस लालच में हो कि वे तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग अल्लाह का कलाम सुनते रहे हैं, फिर उसे भली भांति समझ लेने के पश्चात जानबूझकर उसमें परिवर्तन करते रहे। 276। और जब वे ईमान लाने वाले से मिलते हैं तो कहते हैं, हम भी ईमान रखते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से एकांत में मिलते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वे बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली बता देते हो कि वे उनके द्वारा तुम्हारे रब के यहाँ हुज्जत में तुम्हारा मुकाबिला करें? तो क्या तुम समझते नहीं? उद्धरण चिन्ह 277। क्या वे जानते नहीं कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है, जो कुछ वे छिपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं? 278। और उनमें सामान्य बेपड़े भी हैं जिन्हें किताब का ज्ञान नहीं है, बस कुछ कामनाओं एवं आशाओं को धर्म जानते हैं, और वे तो बस अटकल से काम लेते हैं। 279। तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं, ये अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर लें। तो तबाही है उनके हाथों ने लिखा, और तबाही है उनके लिए उसके कारण जो वे कमा रहे हैं। 280। वे कहते हैं, जहन्नम की आग हमें नहीं छू सकती। हाँ, कुछ गिने चुने दिनों की बात और है। कहो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? फिर तो अल्लाह कदापि अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। या तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं? 281। क्यों नहीं? जिसने भी कोई बदी कमाई और उसकी खताकारी ने उसे अपने घरे में ले लिया, तो ऐसे ही लोग आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं, वे उसी में सदैव रहेंगे। 282। रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वही जन्नत वाले हैं, वे सदैव उसी में रहेंगे।
2:83। और याद करो जब इज़राइल की संतान से हमने वचन लिया, अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी न करोगे, और माँ बाप के साथ और नातेदारों के साथ और अनाथों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, और यह कि लोगों से भली बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो तुम फिर गए। बस तुम में से बचे थोड़े ही, और तुम उपेक्षा की नीति ही अपनाए रहे। 2:84। और याद करो जब तुमसे वचन लिया, अपने खून न बहाओगे और न अपने लोगों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम स्वयं इसके गवाह हो। 2:85। फिर तुम वही हो कि अपने लोगों की हत्या करते हो और अपने ही एक गिरोह के लोगों को उनकी बस्तियों से निकालते हो। तुम गुनाह और ज्यादती के साथ उनके विरुद्ध एक दूसरे के पृष्ठपोषक बन जाते हो, और यदि वे बंदी बनकर तुम्हारे पास आते हैं, तो उनकी रिहाई के लिए फिदय अर्थदंड का लेन देन करते हो, जबकि उनको उनके घरों से निकालना ही तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? फिर तुम में जो ऐसा करे उसका बदला इसके सिवा और क्या हो सकता है कि सांसारिक जीवन में अपमान हो, और कयामत के दिन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर यातना की ओर फेर दिया जाएगा। अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो।